नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ के इस एपिसोड में, जहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकालें, किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। आप सभी को पता है हमारी कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनका क्या महत्व होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लगभग हर दफ़ा यूज़ करते हैं आप लोग जब भी आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक होती हैं, जिनमें से आज जो चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वो हम चर्चा करेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें, वो भी बहुत ही कम टाइम, मैक्सिमम आपको लगेगा 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पहले एक बार सीख लेते हैं मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी से इतनी गुजारिश आगे बढ़ने से पहले कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दें, एक बार सेशन पे लाइक बटन टच करके, और अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब क्यूब रूट निकालने के लिए कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको 1 से लेकर के 9 यानी फ्रॉम 1 to 9 इनके क्यूब आपको याद होने चाहिए। फ्रॉम 1 to 9 जितने ज्यादा नंबर के क्यूब याद होंगे ना, आपका दायरा उतना बड़ा होगा। तो 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे हैं। और यहाँ पे एक चीज जो आपको गौर करनी है वो ये, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो 2 के क्यूब के लास्ट में जो लिखा है वो लास्ट नंबर क्या है दोस्तों, 8, और 8 क्यूब के लास्ट में कितना लिखा है, 2। तो हम ये देखेंगे, अगर कोई भी नंबर जिसका आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, उसका आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 2 लिखा हुआ है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में दोस्तों 8 आएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर ऐसी नंबर का क्यूब आप निकालना चाहते हैं जिसके लास्ट में 8 है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में 2 आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्यूब के लास्ट में 7 लिखा हुआ है और 7 क्यूब के लास्ट में 3। इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी नंबर जिसका क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं उसके लास्ट में अगर 3 लिखा हुआ है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में 7 आएगा, और 7 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट के लास्ट में दोस्तों 3 आएगा। ठीक है। और बाकी सभी जगह पे आप देखें तो उसके क्यूब के लास्ट में सेम नंबर, यानी 1 क्यूब के लास्ट में 1, 4 क्यूब के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 9 के लास्ट में 9। यानी ये वो नंबर्स हैं, यही वो नंबर्स हैं दोस्तों जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लास्ट में रहेंगी। ठीक है जी। तो अगर आखिरी अंक से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हमने आपके सामने बता दिया। अब आइए तरकीब देखते हैं दोस्तों। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होते हैं, 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब तरीका क्या कहता है, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगता है सॉल्व करने में, लेकिन उसके लिए एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज हमारे सामने एक परफेक्ट क्यूब नंबर लिखिए, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या, आप पेयर करें आखिरी 3 अंकों का। क्या करना है, हमें लास्ट 3 डिजिट का पेयर करना है और फोकस करना है हमें आखिरी अंक पे। सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, 7, यानी अगर इसका क्यूब रूट लोगे तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो उस नंबर का क्यूब लिखा हुआ है जिसके की लास्ट में 3 है, तभी तो वो 7 आया। 3 का क्यूब के लास्ट में 7 आता है ना, तो 7 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद जो भी बची हुई नंबर है आप ये फोकस करें, ये किन परफेक्ट क्यूब के बीच में है। तो 240 से एक तो आपको याद आता है दोस्तों 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 6 क्यूब कितना होता है, 216, 7 क्यूब कितना होता है, 343। तो ये जो नंबर है 6 क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है जी। और 7 क्यूब कितना होता है, 343। तो ये जो हमारा 250 लिखा हुआ, ये हमारे 216 और 343 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें छोटी वाली नंबर ही पकड़नी है। 216 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो ये जो 63 लिखा है दोस्तों, इस नंबर का क्यूब रूट रहा। यानी 63 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ी सी नंबर मिल जाएगी। आई होप कि कुछ हद तक समझ आया होगा, लेकिन कुछ बच्चों के सर के ऊपर से निकला होगा, नो डाउट। एक बार फिर से एक अगले एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने एक परफेक्ट क्यूब नंबर लिखी हुई है। हमने आपसे पूछा इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला तरीका ये कहता है दोस्तों कि लास्ट की 3 डिजिट का हम पेयर करेंगे, और लास्ट नंबर पे फोकस करो, कितना लिखा है, 2। अब ये किसका क्यूब लिखा हुआ है भाई, 2 है तो लास्ट में कितना आएगा, 8 ही आएगा। 2 है तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 के क्यूब के लास्ट में ही 2 आता है। इसके बाद जो नंबर लिखी हुई है जरा इस पे फोकस करें और देखें कि ये किस 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में है।
भाई 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो 512 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, जबकि 7 क्यूब होता है 343 जो कि इससे छोटा है। यानी ये 474 हमारे 343 और 512 इन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में एग्जिस्ट करती है। हमें छोटी वाली नंबर का क्यूब रूट लेना है, तो 343 का जो क्यूब रूट होता है दोस्तों वो 7 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरी नंबर का जो क्यूब रूट रहा 78 रहा। अब आपको खुद भी लग रहा होगा कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद हो मात्र, और ज्यादा कुछ नहीं करना, और तरीका यही कहता है आपके सामने रहा। चलो भाई एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आई तो एक बार और देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 704 दोस्तों, हमने आखिरी 3 डिजिट का पेयर किया। 4 है तो लास्ट में कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 है तो 4 ही आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होते हैं, 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसके अलावा इन 4 नंबर के अलावा और कुछ भी नंबर है तो वो एज इट इज आएगी। आप सभी को पता है ना, 4 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 4 मिलेगा। तो वही है कि जिस भी नंबर का क्यूब है उसके लास्ट में ये, उसे क्यूब रूट के लास्ट में ये 4 ही आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं 592, इन ये किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में। 500 देखने के बाद 512 याद आता है ना। 8 क्यूब कितना होता है 512, जो कि इससे क्या है दोस्तों छोटा। जबकि 9 क्यूब कितना होता है 729, तो 729 इससे बड़ा हो जाएगा। तो छोटी वाली नंबर पकड़ते हैं हम लोग 512, 592 का क्यूब रूट कितना होता है 8, तो इस सवाल का जवाब 84 के बराबर रहा। क्लियर इतना। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है क्या सिर्फ 6 डिजिट के नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, 7 डिजिट पे नहीं, 7 डिजिट पे भी अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तरीका बिल्कुल वही है, एज इट इज वही तरीका है। लास्ट की 3 डिजिट का पेयर करो आप 032। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट बची हुई है ना, टोटल 7 डिजिट है। यहाँ पे 2 है तो लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8 आएगा। अब जो भी नंबर बची हुई है पूरी 1643। अब आप देखो कि ये किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में 1643। भाई 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। मैंने कहा ना जितनी ज्यादा क्यूब आपको याद होंगे, 20 तक की याद है आपका दायरा, 200 के ऊपर के नंबर तक का आप क्यूब निकाल सकते हो, 200 तक का क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 20 तक का क्यूब याद है तो। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728। यह है 12 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। यानी ये जो नंबर लिखी हुई है ये हमारी 1331 और 1728 के बीच में ही है। तो हम 1331 का क्यूब रूट लेंगे और वैल्यू आ जाएगी 118 के बराबर। आई होप कि ये वो मेथड है। देखो आई होप कि ये मेथड आपको किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का इजीली क्यूब रूट निकालना सिखाती है, और मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में। तो आई होप कि टेक्निक आपको जरूर पसंद आई होगी। और ऐसे ही अभी तो हमने यहाँ पे क्यूब रूट के लिए लिखा, परफेक्ट क्यूब के लिए। कल जो सेशन होगा वो हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाएंगे। आगे नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब हो, नॉन स्क्वायर रूट हो, नॉन स्क्वायर लिखे हुए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उनका भी तरीका हम लोग वैदिक मैथ के ही इस सेशन में सीखेंगे। मतलब इस सेशन में क्या, चूंकि डेली हम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, सैटरडे की पूरी बड़ी क्लास होगी, पहले ही जान लो। सैटरडे को जो क्लास होगी वो पूरी 1 घंटे की क्लास होगी। टाइमिंग क्या रहेगी उसकी 8 PM। ठीक है, तो 8 से 9 पूरी 1 घंटे की क्लास होगी डेली वैदिक मैथ की। ये बात ध्यान रखें आप सब लोग। ठीक है जी। तो इस शनिवार बिल्कुल एक मेगा शो होने वाला है, इस सैटरडे शाम 8 बजे। आप सबको जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी आप ऐड करें उसमें। ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो रही आज क्यूब रूट निकालने की टेक्निक। इसके आगे ये एक सवाल आपके होमवर्क अगर आपने सीख रखा है तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कैसी लगी ये टेक्निक जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।